Good morning, students. Today we are going to discuss about triangle and its property. So we know very well about triangle. A triangle, क्या होता है triangle? A three-sided closed figure is called a triangle. एक triangle है, उसमें अगर three sides हैं, three vertices हैं और three angle हैं, तो उसको क्या कहते हैं? Triangle कहते हैं. ओके? वो क्या होता है? ट्रायंगल है. तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC. ये एक ट्रायंगल है, ये क्लोज्ड फिगर है ना, ये वाला साइड और ये साइड, तीन लाइन को ज्वाइन किए और ये ऐसे ज्वाइन हुए हैं तो ये क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं. तो ये क्या है? एक ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल में थ्री साइड्स हैं. क्या कौन कौन से साइड हो गए? AB, BC एंड CA. ये थ्री साइड्स हो गए और थ्री वर्टाइसेस भी हैं. ये वर्टाइसेस है ना. वर्टाइसेस का मीनिंग क्या होता है कि दो लाइन अगर कहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं, ये लाइन है और ये लाइन अगर यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको आप वर्टाइस बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है. अब मोर देन वन है, मोर देन टू है, मोर देन वन है ना, एक से ज्यादा है तो वर्टाइसेस बोलेंगे. अगर सिंगल की बात कर रहे हैं तो आप वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ वर्टाइसेस कितने हैं? A, B और C. थ्री वर्टाइसेस है और एंगल भी है. एंगल कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा. यहाँ पे एक एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल होगा. तो एंगल भी कितने हैं? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. एंगल A, एंगल B और एंगल C. यहाँ पे एंगल है. ठीक है. ये एंगल है, ये एंगल हो गया, यहाँ पे एंगल B हो गया, ये एंगल A हो गया, ये एंगल C हो गया. ठीक. ये हुआ ट्रायंगल. अब जो ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे कि एक होता है अकॉर्डिंग टू एंगल और एक होता है अकॉर्डिंग टू साइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंगल डिस्कस करेंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू एंगल इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि कौन सा किस टाइप के ट्रायंगल्स होंगे. ठीक है. तो फर्स्ट है आपका एक्यूट ट्रायंगल. तो एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें जो थ्री इंटीरियर साइड्स होंगे वो एक्यूट होंगी. ठीक है. अ ट्रायंगल विथ थ्री इंटीरियर एंगल आर एक्यूट. ये एंगल है. अब ये जरूरी नहीं है कि ये 60 डिग्री हो. मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है. ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A, एंगल B और एंगल C है. वो सभी इक्वल है, दैट इज 60 डिग्री. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल थ्री साइड्स आर 60 डिग्री. ओके. ये जरूरी नहीं है कि वो सभी एंगल 60 डिग्री हो सकता है एक 50 डिग्री हो, दूसरा हो जाएगा 30 डिग्री, फिर तीसरा 50 और 30 80, फिर 80 ये भी हो जाएगा 80 180. मतलब टोटल है कि आपको 180 डिग्री होना चाहिए. ठीक है. अगर ये 180, ये जो तीनों एंगल है ना उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए. और जब आप एंगल सम कर रहे हो तो ये जो डिफरेंट होंगे वो सभी एक्यूट हो. तो आप कह सकते हो जैसे आपने ले लिया एक 60 ले लिया, एक 50 ले लिया और एक 70 ले लिया, तो कितना हो जाएगा? 6 12 13 और 13 और 50 80 हो जाएगा. तो तीनों एंगल का सम ना 180 डिग्री आना चाहिए और सभी एक्यूट होने चाहिए, तब वो क्या हो जाएंगे? एक्यूट ट्रायंगल हो जाएंगे. ओके. एंड नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इन विच एन इंटीरियर एंगल इज ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. इंटीरियर एंगल समझ रहे हैं? जो इनसाइड होता है, इनसाइड द ट्रायंगल इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल और आउटसाइड अगर बनता है तो वो एक्सटीरियर एंगल होते हैं. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री का है विच इज ऑब्ट्यूज एंगल. तो एक ऑब्ट्यूज होगा वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा. जैसे कि ये 120 डिग्री, इसकी जगह 130 ले सकते हो, 110 ले सकते हो, 170 ले सकते हो. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का तो मैंने यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल है उसको 120 डिग्री का लिया है. तो ये क्या हो, यहाँ पे लिखा है मैंने एंगल Q इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल PQR इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. ओके. ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा. अब इसके जो मेजरमेंट है वो आपको ऐसे रखना है कि वो होगा ही कि 120 है, ये 120 डिग्री हो रहा है तो इसको आप 30 ले लो, 120 और 30 हो जाएगा 50, फिर ये 30 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा. तो इसमें होता क्या है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है
तो ये 120 है तो एक में हो जाएगा, वो दोनों एक्यूट ही होंगे क्योंकि ये तो ऑब्ट्यूज हो गया। तो सिंगल साइड है, जो सिंगल इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ओके, तो वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होंगे। फिर है थर्ड राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में क्या होगा, राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल का मीनिंग 90 डिग्री होता है। तो एंड अ ट्रायंगल इन विच एन इंटीरियर एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट ट्रायंगल। अगर एक इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, दैट मीन्स वो राइट ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल बिकॉज एंगल y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री है, दैट मीन्स वो राइट ट्रायंगल होंगे। अगर एक इंटीरियर एंगल है वो ऑब्ट्यूज है तो वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होंगे। अगर सभी इंटीरियर एंगल हैं वो एक्यूट है तो वो एक्यूट ट्रायंगल होंगे। ठीक है, फिर आते हैं इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, the sum of all three sides, the sum of the three angles of a triangle, the sum of the three angles of a triangle is 180 degree। जैसे ये ट्रायंगल है PQR, ये PQR एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब आप इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 7 टू ज़ा 14 और 15 और 15 और 30 80, 180 डिग्री होगा ना। तो ये हो गया। ये कैसे होंगे, जो तीनों एंगल हैं, तीनों इंटीरियर एंगल हैं, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। और 180 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता ट्रायंगल का। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम हमेशा आपको 180 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं, ये तो सारी चीजें हो गई, ये जो एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, ये सब हैं किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू एंगल के बेसिस पे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू साइड इसको भी कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड का मेजरमेंट डिफरेंट हो। जैसे एंगल, ये देखो ये ट्रायंगल है EFG एक ट्रायंगल है। अब इसमें ये जो साइड होंगे ना, इसमें एंगल का कोई काम ही नहीं है, एंगल आपको देखना ही नहीं है, यहां सिर्फ साइड की बात की गई है। तो देखो एंगल EF, FG और GH, नहीं GE है ना, GE है, ये सभी कोई भी इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है ना, ये कोई भी इक्वल नहीं है, ये सभी डिफरेंट साइड्स के हैं, अनइक्वल, सभी अनइक्वल साइड है, तो इसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 साइड्स होंगे वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे साइड, कौन कौन सा साइड हो गया, DE और FD। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं, देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ऐसे ये लाइन बना है ना, इसका मीनिंग होता है कि दोनों साइड इक्वल हैं। ये 2 में है तो दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, और इसकी एक और प्रॉपर्टी, ये 2 साइड्स आपके इसमें तो ये मेंशन नहीं है, बट आप आगे क्लास में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है और यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, वो भी इक्वल होते हैं, वो हमेशा इक्वल होंगे। साइड्स तो इक्वल होंगे ही, बट एंगल भी इक्वल होते हैं। बट ये आपके में ये मेंशन नहीं है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। बट इन फ्यूचर के लिए आप याद रख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसके सभी साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये है ऑल साइड्स आर इक्वल में AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CE, ये सभी साइड्स इक्वल होंगी। और ये अगर ऐसा तीनों में है, दैट मीन्स ये है ना ऐसा लाइन
यहाँ पे कट हुआ है, ऐसे ड्रॉ किए, तो इसका मीनिंग होता है ये शो करता है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक, तो तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल, ये नाम से ही है ना इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल इन लेंथ होता है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मीनिंग है कि दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस होगा, और स्केलिन ट्रायंगल का मीनिंग है कि सभी साइड अगर डिफरेंट है, अनइक्वल है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, इट्स कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। ओके, तो ये एक हो गया है अकॉर्डिंग टू साइड्स के अकॉर्डिंग, ये हो गए 3 टाइप्स हो गए, और अकॉर्डिंग टू एंगल के अकॉर्डिंग भी आपके 3 टाइप्स हैं। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर।